आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अब आपके घर पर अगर आप कृपा पानी है, आपको अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी है, तो ईश्वर की कृपा तो जरूरी है। तो ईश्वर की कृपा के लिए कौन से उपाय आपको करने हैं, कैसे अपने घर को परफेक्ट बनाना है, ये सारी टिप्स मैं लेकर आई हूँ। तो शुरुआत करते हैं फटाफट शो की हेडलाइन से। आपका बिगड़ता काम बन जाएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के उपाय नौकरी में सफलता भी दिलाएंगे। लक्ष्मी का एक खास उपाय और मालामाल बनाएंगे आपको उनके वास्तु मंत्र आपकी जिंदगी को पैसे से भरेगा। एक खास टोटका आपकी जानकारी के लिए देने वाली हूँ। आपका बहुत पुराना जरूरत भरा काम हो जाएगा। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। आपके घर और दुकान में कैसे पैसा आएगा, कभी सोचा है क्या? इसी रेगुलर तरीके से मेहनत करने से पैसा आएगा या उसके साथ थोड़ा सा बूस्ट भी आपको चाहिए एनर्जी को वहाँ पर करने के लिए? तो एनर्जी बूस्ट करता है वास्तु। कैसे आपके घर में आएगा पैसा, थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी अगर आपसे नाराज हो जाएं तो आपकी बहुत रुकावटें बढ़ जाएंगी। वैसे तो वो इतने शांत स्वभाव के हैं, हम सबकी मदद करते हैं, तो नाराज उठने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर वो आपसे खुश हो जाए तो आपकी जरूर बहुत मदद बन सकती है। आपके सारे काम वापस ट्रैक पर आ सकते हैं, फिर चाहे वो आपके जॉब रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, आपकी तबीयत के रिलेटेड हो, आपके भाई बहनों के बीच प्यार के रिलेटेड ही क्यों ना हो। तो क्या क्या हो सकता है हनुमान जी की कृपा से, जानिए। जितने भी जॉब रिलेटेड लोग हैं, जिन लोगों का करियर सेटल नहीं हो पा रहा, जो लोग नौकरी में खुश नहीं है, वो सारे ये बात ध्यान से सुने। अगर आप काम नहीं कर पा रहे, आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है, अगर आपके काम के एरिया में आपके आसपास सिर्फ बुराइयां हो रही हैं, कमिटमेंट करके अगर आप कमिटमेंट को पूरा करने में हमेशा आपकी रुकावटें आती हैं, अड़चने आती हैं, अगर आप दूर की विजन के साथ काम नहीं कर पाते, आपकी विजन कमजोर है, अगर डर के साथ, मेंटल प्रेशर के साथ आपको हमेशा दिक्कत रहती है, लोग आपको सताते हैं, ऑफिस के कामों में हमेशा रुकावटें, अड़चने आती हैं, अगर आप दूर की विजन के साथ काम नहीं कर पाते, आपकी विजन कमजोर है, अगर डर के साथ, मेंटल प्रेशर के साथ आपको हमेशा दिक्कत रहती है, लोग आपको सताते हैं, ऑफिस के कामों में हमेशा रुकावटें, कठिनाइयां आती रहती हैं, तो क्या करना है? तो समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आप पर पड़ने का समय अब आ गया है। वो कृपा कैसे आपको प्राप्त होगी, ये सुनिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप हनुमान जी को कैसे खुश कर सकते हैं। अगर आप अपनी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी के मंत्र जो है ओम हों हनुमंते नमः, इस मंत्र का जाप करना है सुबह शाम दिन रात, जब मौका लगे मंत्र करते हैं। कि करियर में अगर प्रमोशन नहीं हो रहा, ग्रोथ की मुसीबत है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैंने आपको आज हनुमान जी को खुश करने का तरीका बताया है, ठीक इसी तरह कल बुधवार है और कल मैं आपको गणपति बप्पा मोरया को खुश करने के तरीके बताऊंगी। कैसे वो आपके घर में खुश समृद्धियां ला सकते हैं, कैसे सभी विघ्नों को घर के बाहर लेकर जा सकते हैं, ये आपको कल बताएंगे। लेकिन पहले माँ लक्ष्मी की बात करते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज आपको एक बहुत अचूक मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र को अपने घर के मंदिर में पढ़ना है और शाम होने से पहले जब भी मौका लगे अपनी तिजोरी के सामने खड़े होकर पढ़ना है। तिजोरी के सामने ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। कैश बॉक्स, ज्वेलरी, कहीं कुछ तो सामान रखते होगे। बैंक के लॉकर जब मौका मिले जाकर पढ़ लिया कीजिए, आपके यहाँ प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। मंत्र लिखिए, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय महे प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। एक दिन मुश्किल होगी, फिर आसानी से याद हो जाएगा। इसकी जप विधि ये है कि रोज सुबह नहाने के बाद आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने, याद रहे दिन में एक बार मंदिर में, और एक छोटी माँ लक्ष्मी की तस्वीर आपके कैश बॉक्स में जरूर होनी चाहिए। और अगर आपका कैश बॉक्स वेस्ट और नॉर्थ में है, वेस्ट या नॉर्थ में है, तो आपके यहाँ पैसों की वैसे भी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी के आगे सुबह के समय थोड़े से कमल अगर नहीं कर सकते तो फूल, पुष्प आप अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको जाप करना है। रोज 5 माला का जाप अगर आप करते हैं बहुत अच्छा है। इतना समय नहीं है, 1 माला का कर लीजिए।
आसन जो है वो कुश का है तो बेस्ट असर देगा। एक ही समय आसन पर एक ही बार बैठकर मंत्रों को खत्म करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि किचन में सब्जी चढ़ा लिया कर बैठे, 10 बार जाप किया फिर वापस गए मसाले डाले, इस तरह से नहीं। कुछ समय निकालिए, थोड़ा कीजिए, लेकिन नियम से एक ही जगह पर बैठकर टिक कर कीजिए। जैसे आपको लक्ष्मी स्थिर पसंद है ना, स्टेबल लक्ष्मी पसंद है, ऐसे आपको भी स्टेबिलिटी में मंत्र का जाप करना है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का जो मैंने आपको तरीका बताया वो कर जरूर लीजिएगा। सुनने से काश काम बनते होते। अब अगर बीमार हैं दवाई तो खानी पड़ेगी। इसी तरीके से उपाय सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से असर जरूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और खास उपाय बताती हूँ। अगर दुकान और कारोबार चलते चलते ठप हो जाए तो कैसे वापस गाड़ी ट्रैक पर लाएं, कैसे काम को वापस चलाएं, सुनिए। सोमवार के दिन गंगा जल लेकर उस पर 21 बार फूंक मारकर गायत्री मंत्र पढ़ना। जैसे आपने गायत्री मंत्र पढ़ा और फूंक मारी या फिर फूंक मारी, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे पढ़कर ऐसे फूंक मारें। फिर इसके बाद जाप करने के बाद आप इस जल को अपनी दुकान की चारों दीवारी पर छिड़क दें। ऐसा लगातार आपको 7 मंडेज करना है। आपके काम में बिजनेस बढ़ने लगेगा। साथ ही सोमवार के दिन सफेद चंदन लाएं, सफेद चंदन लेकर आएं। उसे हफ्ते में एक बार घर के मंदिर में रखिए। धूप बत्ती दिखाकर हफ्ते के बाद उसे दुकान की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जो आपके बिजनेस में ग्रोथ कम आ गई, जो गाड़ी ऑफ ट्रैक हो गई, वो वापस ट्रैक पर आ जाएगी और आपकी इनकम बढ़ने लग जाएगी। ऐसा होता है ना आपके साथ, जब आप किसी से किसी काम के बारे में बात करते हैं, कोई चीज पसंद आ जाती है, डिस्कस करते हैं, अचानक वो चीज फ्लॉप हो जाती है, वो काम ही नहीं बनता। क्यों होता है ऐसा? आप भी जानते हैं कि ये बुरी नजर की वजह से होता है। लेकिन इस नजर को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? कुछ भी तो नहीं करते हैं। और कुछ भी नहीं करते हैं तो फिर काम आगे कैसे बढ़ेगा? वही तरीका आपको कल बताऊंगी। और थोड़ी देर में आपको खूबसूरत बनाने वाली सभी लोग जिसको कर सकते हैं, बच्चा भी, जवान भी, मेल भी, फीमेल भी, अपनी स्किन को एनहांस करने के लिए गुलाब की मदद ले सकते हैं। कैसे? थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन पहले पैसा दिलाने वाला वास्तु मंत्र जानिए। वास्तु के जरिए आपके घर में पैसा कैसे आ सकता है, ध्यान से लिख लीजिए। लेकिन हाँ, वास्तु का फायदा तब है जब आपको डायरेक्शंस का पूरा आभास हो। बहुत सारी मेल्स आती हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्शन कैसे देखें। आपका घर है, आपका फ्लैट है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, अगर आप एक कोनी पे भी रहते हैं, अगर आप ऑफिस के डेस्क पर भी, बस आपको जिस जगह का वास्तु करना है उसके सेंटर में खड़े होना है। तो आप ऐसा नहीं कि अपने ही कमरे में वास्तु कर रहे हैं, आप अपने अगर पूरे घर के मालिक हैं तो पूरे घर के सेंटर में खड़े हो। अब अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, आप कहेंगे रसोई तो एक है लेकिन 3 अलग अलग बेडरूम हैं और मैं दूसरे के बेडरूम में नहीं कर सकती, अगर चाहे नॉर्थ वहाँ पे क्यों ना आता हो, तो मैं समझ गई आपकी प्रॉब्लम। जिस हिस्से पर आपका हक है, जो आप अब जहाँ पर आप कुछ भी करें और आपसे सवाल ना पूछा जाए, वही आपकी असली जगह है। तो अगर बेडरूम आपकी वो असली जगह है तो बेडरूम के सेंटर में खड़े हो जाएं और फिर आप देखें कि आपके बेडरूम के सेंटर में खड़े होके नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। अगर पूरे घर पर आपकी चलती है तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप घर के सेंटर पे खड़े हो, डायरेक्शंस का आभास लगाएं। पर सबसे पहले बात करते हैं आपके घर के मेन दरवाजे की। आपके घर का मेन दरवाजा एकदम अलग दिखाई देना चाहिए। इसका रंग आसपास की दीवारों से अलग होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपका मेन दरवाजा एक तो बाकी दरवाजों जैसा नहीं दिखना चाहिए, उसकी हाइट बड़ी होनी चाहिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, आप ये चेंजेस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम मेन दरवाजे के ऊपर कुछ इस तरह से चीज लगाएं कि उसकी हाइट इंक्रीज हो जाए। चौखट के साथ जोड़कर कोई चीज लगा लीजिए या फिर मेन दरवाजे का कलर अलग करा लीजिए। मेन दरवाजे पर कोई और नक्काशी करा दीजिए। मेन दरवाजा जितना अलग होगा उतनी ही प्रॉस्पेरिटी, माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पे खींची चली आएंगी। खिड़कियों को याद रहे, आपके घर की खिड़कियों को साफ रहना चाहिए। खास तौर पर आपके काम करने की जगह को साफ रहने चाहिए। वहाँ की खिड़कियों को, उनके कांच पर धूल ना जमने दें। खिड़की का पर्पस क्या है आप मुझे बताएं, मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ हम क्यों खिड़की की बात कर रहे हैं। खिड़की का पर्पस क्या है? जब पहले जमाने में घर बने और खिड़की बनाई जाती थी तो खिड़की का क्या पर्पस था? खिड़की का पर्पस था कि हम दूर से आने वाली चीज को देख सकें, यानी कि हम अपनी विजन को बढ़ा सकें। तो जब आपके घर में, आपके दफ्तर में कांच के ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है, कांच खराब हो जाता है या कांच टूट जाता है, तो आपकी विजन, जो पर्पस है खिड़कियों का, वो खराब हो जाती है। आप दूर का सोच नहीं पाते, आपकी दूर की क्षमता, दूरदर्शिता खराब होने लग जाती है। तो खिड़कियों के कांच टूटे ना हो,
खिड़कियों पर धूल मिट्टी ना जमी हो, खिड़कियों की मिरर्स भी जो है क्लीन रहे, ताकि आपकी विजन हमेशा क्लीन रहे। अब मैं आपको अगली बात बताती हूँ। अगर आपके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं तो अपने टॉयलेट में पौधा लगाएं। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपके घर में टॉयलेट नॉर्थ में है तो आप जो मर्जी कर लीजिए, आपके खर्चे हमेशा आपकी इनकम से ज्यादा रहेंगे। अगर आप घर का टॉयलेट नहीं तोड़ सकते, मैं भी नहीं सजेस्ट करती हूँ कि किसी तरीके की कोई तोड़फोड़ हो, तो आप क्या करें, एक तो आपके घर में जहां पर भी टॉयलेट है हमेशा उसकी सीट बंद करके रखें। अगर वो वेस्टर्न टॉयलेट सीट है, टॉयलेट की सीट खुली रहना मतलब कि हमेशा खर्चों के लिए, एक्सपेंडिचर्स के लिए एनर्जी को इनवाइट करना। टॉयलेट की सीट हमेशा बंद रहे। इसके अलावा टॉयलेट के आसपास छोटा पौधा रखें, इंडोर प्लांट रखें। टॉयलेट के नीचे रॉक सॉल्ट, जिसको हम समुद्री नमक बोलते हैं, गट्ठा नमक, वो रखें और उसको हफ्ते के हफ्ते बाहर जाकर फ्लश कर दें। ये छोटी छोटी चीजें करने पर भी आपका खर्चा कम हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको और क्या करना है। अपनी बिल्डिंग के चारों तरफ डेकोरेटिव बाउंड्रीज बनाएं, ताकि या फिर डेकोरेटिव पाथवेज बनाएं, जिससे आपके यहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा आ सके। अगर आप अपार्टमेंट में भी रहते हैं कोई बात नहीं, फ्रंट साइड तो हमारी खुली होती है, साइडवेज तो हो सकता है खुला हो, बस वहीं पर डेकोरेटिव बाउंड्री बना लीजिए। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपके साथ वाले अपार्टमेंट में, फ्लैट में या घर में किसी और की नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी से अलग हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी डिफरेंट बाउंड्री बना दी। दूसरा, आपका मेन दरवाजा जितना सुंदर होगा, माँ लक्ष्मी आपके घर में उतनी ही आकर्षित होगी। पैसे के लिए एक और खास टिप जानिए। अपने लॉकर की अलमारी पश्चिमी दीवार से सटा कर रखें, जो पूर्व की ओर खुलती हो। आपको अपने घर में कैश बॉक्स जो है वो आपको वेस्ट में रखना है। वेस्ट में इसलिए रखना है क्योंकि जो वेस्ट डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है प्रॉफिट्स की, वो डायरेक्शन है ग्रोथ की। तो जब भी आप वेस्ट में पैसे रखते हैं और वो ईस्ट की तरफ खुलता है जब वो कैश बॉक्स, तो ईस्ट यानी कि कनेक्शंस, तो आपकी कनेक्शंस के जरिए घर में पैसा आता है। और किसी भी काम को टॉप लेवल पर ले जाने के लिए नेटवर्किंग तो जरूरत उसकी पड़ती है, तो वेस्ट में रखें। अगर आपके घर में तिजोरी नहीं है तो यकीन मानिए, जिस घर में तिजोरी या पैसे के लिए जगह नहीं होती उस घर में पैसे भी नहीं आते। अगर आपने माँ लक्ष्मी की जगह ही नहीं बनाई तो आपके घर में आएंगी क्या करने। गेस्ट को घर बुलाना है तो एक्स्ट्रा गद्दा, तकिया सब रखना पड़ेगा ना। इसी तरीके से माँ लक्ष्मी को बुलाना है तो उनके लिए लॉकर या छोटे से कैश बॉक्स का इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके साथ में अगर आप उस कैश बॉक्स के अंदर शीशा लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं, जिसमें आपकी ज्वेलरी और पैसा डबल रिफ्लेक्ट होते हैं, तो धीरे धीरे आपका पैसा भी डबल होने की अपॉर्चुनिटी भगवान आपको दिखा ही देंगे। पैसे के लिए एक और खास बात जानिए। ड्रेनेज पाइप को, जो आपके घर में ड्रेनेज पाइप है, उसे घर के पूर्वी या उत्तरी नॉर्थ क्षेत्र में फिट करें। ये तो आप तब कर सकते हैं जब आपका घर, आपका प्लॉट अपने हिसाब से बना हो। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो अपने घर में वाटर एलिमेंट को लाएं नॉर्थ डायरेक्शन में। उसके लिए आप नॉर्थ में छोटा सा वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके घर में कैश फ्लो अच्छा हो जाएगा। आज हमारे शो में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी मिस ब्यूटीफुल से, लेकिन पहले ब्यूटी टिप्स। सर्दियां आ गई हैं, दूध केसर तो आप पीते ही हैं, दूध और केसर मिला के, लेकिन अगर इसको आप लगा ले अपने चेहरे पर, चाहे आप बच्चे हो, मेल हो, फीमेल हो, इसको लगाने के बाद गुलाब की पत्तियां अगर आप चेहरे पर रब करते हैं तो आपकी स्किन का कालापन बिल्कुल दूर हो जाता है। साथ ही आपकी स्किन साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है, सुंदर हो जाती है। गुलाब की, अगर आप पानी में, नहाने के पानी में गुलाब की कुछ पत्तियां डाल दें, तो इन पत्तियों को डालने के बाद जब आप अपने हाथ पैरों पर रगड़ते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप सूजी ले लें, सूजी में थोड़ा दही मिला दें, उसी में आप गुलाब की पत्तियों को क्रश करके डाल दें। इससे अगर आप अपनी बॉडी पर डाल दें, तो इन पत्तियों को डालने के बाद जब आप अपने हाथ पैरों पर रगड़ते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप सूजी ले लें, सूजी में थोड़ा दही मिला दें, उसी में आप गुलाब की पत्तियों को क्रश करके डाल दें। इससे अगर आप अपनी बॉडी पर स्क्रब करते हैं तो एक तो आपकी बॉडी से पसीने की बदबू नहीं आती, आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो जाती है, सारी टैनिंग निकल जाती है। और अगर पुरुष भी इसको करते हैं तो आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं, जो डर्टीनेस होती है, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, ये सारे भी झड़ जाते हैं। गुलाब के फूलों का रस चेहरे पर अगर आप मलते हैं तो ठंडगी और ताजगी बनी रहती है, आपका चेहरा झुलसा हुआ नहीं बनता,
और पसीने से जो डेड सेल्स आपकी स्किन पर आ जाते हैं, ऐसे में वो भी गुलाब की पत्तियों के जरिए निकल जाते हैं और नए सेल्स वापस से रीजेनरेट होने लग जाते हैं। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी बेहद खूबसूरत मिस उत्तराखंड रही और अब बॉलीवुड में भी एंट्री कर रही श्वेता खंडूरी से। श्वेता, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले आपको आपकी फिल्म जो आने वाली है सैटरडे नाइट, उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ हम सभी की तरफ से। मैं आप सभी का स्वागत है। श्वेता, आपकी फैमिली का तो आर्मी बैकग्राउंड रहा है, तो फिर आर्मी बैकग्राउंड से मॉडलिंग भी करी, ऑफ कोर्स आप इतनी खूबसूरत जो हैं, लेकिन फिर आपको एक्टिंग का शौक कैसे हो गया? मुझे एक्चुअली बाय डिफॉल्ट बन गई, क्योंकि मैं तो प्लेयर बनना चाहती थी। मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी पूना में, तो मुझे काफी सारे ऑफर्स आने लगे। रैम शो करती थी, लेकिन अपने लिए करती थी, अपनी खुशी के लिए, एज अ जस्ट एज अ हॉबी करती थी। एंड जब मुझे ऑफर्स आने लगे तो मुझे लगा मुझे शायद ये ट्राई करना चाहिए। लोगों को वो कैपेबिलिटी मेरे अंदर दिखती थी, तो मुझे लगा व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। श्वेता, आप उत्तराखंड से आई, उत्तराखंड इतनी पीसफुल जगह है, उत्तराखंड से आपकी जर्नी मुंबई तक रही, फिर आपको एक बेहद अच्छी मूवी मिल गई, तो ये सारा जो जर्नी रही आपकी, इसमें कितने स्ट्रगल को आपको झेलना पड़ा? स्ट्रगल मुझे लगता है हर करियर में, जिस भी करियर ऑप्शन को आप चूज करेंगे उसमें स्ट्रगल है। हाँ, इसमें यह है कि आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बट मेरे साथ आई थिंक मैं ये कहती हूँ कि एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरे फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो मेरे मॉम डैड, उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं फील होने दिया कि ये सिर्फ मेरा ड्रीम है। उन्होंने मुझे हमेशा ये दिखाया कि उनका भी ड्रीम है मेरे साथ। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। श्वेता, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं वो खास तरीका जानिए। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट करें। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnews.india.com। अपनी प्रॉब्लम 150 वर्ड्स में मुझे लिख के भेज दीजिए, साथ में अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस। ये नहीं है तो अपने हाथ की, चेहरे की और हैंडराइटिंग की फोटो मुझे भेज दीजिए। आज हम हरियाणा झज्जर से भावना शर्मा का सवाल लेते हैं। भावना अपनी जॉब और अपने शादी के बारे में जानना चाहती हैं। भावना एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इंग्लिश टीचर का जॉब कर रही हैं, लेकिन वो अपने और करियर में ग्रोथ चाहती हैं, शादी के बारे में जानना चाहती हैं। चलिए भावना, आपसे बात करते हैं। भावना, आप अपनी जॉब अभी बदलने के बारे में ना सोचें, दूसरी जगह इंटरव्यू देते रहें। एक काम करें, अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में आपको सनराइज का एक खूबसूरत सा कलर प्रिंट आउट चिपका देना है हरी टेप से। इसके अलावा आप अपनी और करियर में ग्रोथ के लिए, बेटर जगह पे जॉब पाने के लिए एक ओपल पहन सकते हैं अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में। एक छोटा सा काम आप और करें कि आप डेली अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी से नहाना शुरू करें। लगातार 47 डेज तक आपको ऐसे करना है। ईश्वर ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर तक आपके घर शादी की खुशखबरी जरूर आएगी। अब आज का मैजिक मंत्र जानते हैं। All society is held together by non-violence, even as the earth is held in her position by gravitation. ये जो सारी धरती है ये non-violence से जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी तरीके का भी हिंसा का प्रयोग करते हैं, चाहे अपने बच्चों पर ही क्यों ना हो, डांटना, फटकारना, चीखना, टर्न मरोड़ना, 40 दिन के लिए अगर आप किसी भी तरीके की हिंसा को छोड़ देते हैं, चिल्लाना, मारना, पीटना, किसी को दुख देना, 40 डेज के लिए अगर आप ये कर लेते हैं, तो आपका ऑरा, जो आपकी आंतरिक शक्ति है, वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ट्राई करके देखिए। कल है बुधवार। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ कल की। तो कल है वेंसडे को हम बात करेंगे गणपति जी की। उन्हें तो खुद विघ्नहर्ता कहा गया है, तो आपकी जिंदगी के विघ्न तो वो यूँ देखते देखते दूर कर लेंगे। बस आपको सही तरीका आना चाहिए, वही तरीका आपको कल समझाऊंगी। साथ ही आपको आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कल के बाद बुरी नजर नहीं लगेगी अगर आप वो उपाय करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि और कैसे आप अपनी तंगी दूर कर सकते हैं कुछ खास मंत्रों से। तो कल फिर इसी समय मुलाकात करते हैं। समय पर आ जाइएगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी सोचिए। बाय बाय, टेक केयर।